श्री हरिवंश, श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि सर्वभूतमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि इच्छते योग युक्तात्मा सर्वसम दर्शना। अर्थात जो वास्तविक योगी है वह समस्त जीवों में मुझको देखता है और वही मुझ में समस्त जीवों को देखता है। निसंदेह स्वरूप सिद्ध व्यक्ति मुझ परमेश्वर को सर्वत्र सब जगह देखता है। तो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति की विशेषता यह है कि वह हर जगह, हर प्राणी मात्र में, जीव जंतु में, प्रत्येक कण कण में अपने आराध्य देव भगवान राधा वल्लभ लाल के दर्शन करता है। वहीं समस्त जीवों को मुझ में देखता है। अर्थात एक ही परब्रह्म परमात्मा भगवान राधा वल्लभ लाल अपना विस्तार करके अपने ही में ही खेल रहे हैं। एको अहम बहुश्यामा, अर्थात एक ही परमेश्वर विभिन्न रूपों में विभिन्न लीलाएं कर रहे हैं। आप देखिए, जितने भी देवी देवताएं हैं, जितने भी भगवान आपको दिख रहे हैं, सब भगवान का ही विस्तार है। जितने भी आप प्राणी देख रहे हैं, जीव जंतु मनुष्य देख रहे हैं, पेड़ पौधे देख रहे हैं, हवा पानी देख रहे हैं, सब भगवान का ही विस्तार है। वही एक इतने सारे रूपों को धारण करके हमारे सामने उपस्थित है। अब हमें करना क्या है? जो व्यक्ति स्वरूप सिद्ध है वह उसकी यह स्थिति है। हम तो स्वरूप सिद्ध नहीं है। स्वरूप सिद्ध अर्थात जिसने अपने को पहचान लिया है। क्या पहचाना है? कि मैं शरीर नहीं, शरीर तो मरने वाला है, मैं शरीर नहीं, मैं तो आत्मा हूं, भगवान का स्वरूप हूं, भगवान का अंश हूं। तो अपने आप को जो पहचानता है, अपने स्वरूप को जो पहचानता है, वह स्वरूप सिद्ध होता है। अब इस आत्मा में अपने उस भाव को बैठाता है जो कि मैं भगवान का सखा हूं, दास हूं, सहचरी हूं, मैं भगवान की पत्नी हूं। तो इस तरह के माधुर्य भाव, महामाधुर्य भाव, दास्य भाव, सखा भाव को जो पहचानता है कि मैं भगवान का हूं, वो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है। तो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति हम अभी बने नहीं हैं, हम अभी साधक अवस्था में हैं, उपासना कर रहे हैं। हमें अपने स्वरूप को पहचान कर भगवत प्राप्ति करनी है। भगवत प्राप्ति कैसे होगी? भगवत प्राप्ति भगवान की चाह से होगी, इच्छा से होगी। भगवान को प्राप्त करने की चाह की बात कर रहे हैं कि हमारी जितनी तीव्र उत्कंठा होगी भगवान से मिलने की, उन्हें प्राप्त करने की, तब भगवत प्राप्ति होगी। तो स्वरूप सिद्ध हम कैसे बन सकते हैं? हमें सबसे पहले विकारों को तो विजय प्राप्त करनी है। हम शरीर भाव में हैं, शरीर के भोग, संसार के भोग में लगे हुए हैं। तो जब शरीर भाव में ही हम रहेंगे तो अपने स्वरूप को हम पहचान नहीं पाएंगे। स्वरूप को नहीं पहचान पाएंगे तो स्वरूप सिद्ध कैसे होंगे? स्वरूप सिद्ध होने पर सब जगह भगवान ही भगवान दिखते हैं। सिया राम में सब जग जानी, ये कैसे होगा? करहु प्रणाम जोर कर पानी। ये हमें तब होगा जब हम अपने गुरु के शरण में जाएंगे, उनके कहे मार्ग पर हम चलेंगे, उनकी दी गई उपासना को हम जीवन में धारण करेंगे, गुरु को पर ब्रह्म परमात्मा भगवान ही मानेंगे, क्योंकि भगवान स्वरूप है, भगवान ही है। तो गुरु की आज्ञा में, गुरु की शरण में जाकर हम अपने स्वरूप को पहचान सकते हैं। गुरु ही हमें सत्संग के माध्यम से ज्ञान देंगे, इन विकारों से ऊपर उठने की प्रेरणा देंगे, बताएंगे कि कैसे हम इन विकारों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, शरीर भाव से कैसे उठ सकते हैं। शरीर भाव से उठने के लिए हमें क्या करना चाहिए? शरीर भाव से उठने के लिए हमें सबसे पहले ये मानना है कि हम शरीर नहीं हैं, हम भगवान के अंश हैं, हम आत्मा हैं। आत्मा अर्थात भगवान का अंश है, हम भगवान के हैं। जैसे भगवान है वैसे ही हम हैं। हम अपने अंशी परमात्मा के ही बच्चे हैं, उन्हीं के बालक हैं। हम जब इस बात को पहचान जाएंगे, जीवन में धारण करेंगे, अपने स्थिति में लाएंगे, तब बात बनेगी। कहने और सुनने से बात नहीं बनती, जीवन में एक स्थिति होनी चाहिए। तो सबसे पहले श्रवण ही भक्ति का पहला साधन है। हमें अच्छे से श्रवण करना चाहिए। जो गुरुदेव क्या बोल रहे हैं उन्हें बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, उसका मनन करना चाहिए और जीवन में धारण करना चाहिए। धारण करने से ही स्थिति आती है। तो हम भगवान के अंश हैं। जब हम यह मान लेंगे तब हम अपने विकारों पर,
जैसे काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, मद, मत्सर, ये शरीर के विकार हैं, मन के विकार हैं, बुद्धि के विकार हैं। इन सब पर विजय प्राप्त करने की चेष्टा करेंगे। इसके लिए हमें गुरुदेव के आदेश पर भगवान के को अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देना है, उनके आश्रित हो जाना है, शरणागत हो जाना है। शरणागत वत्सल भगवान हमें अपनी गोदी में ले लेंगे। हमें करना नहीं है, हमें अपने अंदर से स्वीकार कर लेना है। और स्वीकार की एक स्थिति है कि ये स्वीकार हमने किया कि हम भगवान के शरणागत हैं, हम उनके आश्रित हैं। जीवन के अंत समय तक, अंतिम श्वास तक हमें यह धारणा रहनी चाहिए कि हम भगवान के हैं, उनके आश्रित हैं, वही हमारे सब कुछ है। जीवन के अंत तक, आज कर लिया नहीं, रोज आपको यह विचार करना है। अब इसके लिए रोज विचार करना है, रोज भगवान को अपना मानना है। इसके लिए हम क्या करें? नित्य भगवान के नाम का रटन करो, नाम का चिंतन करो। जो गुरु प्रदत्त नाम आपको प्राप्त हुआ है, मंत्र प्राप्त हुआ है, रूप भगवान का जो आपको बहुत मोहित करता है, राधा वल्लभ लाल जी का रूप, बांके बिहारी जी का रूप, या फिर आपको जहां जहां रूप में आ सकती है, उन भगवान के रूप का चिंतन करो, उनका ध्यान करो, उनके चरणों का ध्यान करो। भगवान गुरुदेव ने जो उपासना पद्धति दी है, उस उपासना पद्धति में ही चलो, अन्य जगह ना भटको। गुरु की आज्ञा में रहकर भगवत प्राप्ति बहुत सरल हो जाती है। गुरु आज्ञा से विमुख हो गए तो गलत हो जाएगा। वहीं हमें अपने विकारों पर विजय प्राप्त करने के साथ हमें दूसरे का अवगुण, निंदा, ये सब नहीं देखनी है। हमें अपने मार्ग में चल रहे हैं, दूसरे का मार्ग कोई दूसरा हो सकता है, भगवत प्राप्ति का मार्ग दूसरा हो सकता है। हमें उस मार्ग की निंदा नहीं करनी है, अवहेलना नहीं करनी है। उस मार्ग के संत महात्माओं को अपने भाईजन मानकर, अपने श्रेष्ठ मानकर उनके चरणों में प्रणाम करना है और उन्हें श्रेष्ठ भाव से देखना है। सब में भगवान का स्वरूप है, तभी तो हम श्रेष्ठ भाव देख सकते हैं। अब आप निंदा किसकी करोगे, आप बुराई किसकी करोगे, किसकी अवगुण और गुणों की व्याख्या करोगे? सब में भगवान ही हैं और विभिन्न रूपों में विभिन्न लीलाएं कर रहे हैं। बहुत से गलत क्रियाएं यहाँ संसार में हो रही हैं, क्रियाकलाप हो रहे हैं। अब उसमें आप चिंतन करके अपने मन को लगाओगे, तर्क करोगे, वितर्क करोगे, तो आप भगवत प्राप्ति के मार्ग में नहीं बढ़ पाओगे। तर्क वितर्क करने वाले भगवत प्राप्ति के मार्ग में नहीं बढ़ते। उसमें भगवत बुद्धि करनी चाहिए कि भगवान ही इस रूप में कोई लीला कर रहे हैं, हमें तो इसमें नहीं पड़ना है। इस चक्कर में भगवान का स्वरूप मानकर उस लीला को प्रणाम करके आगे बढ़ो, भगवान के नाम का चिंतन करो। सुख आवे चाहे दुख आवे, है ना, आपको एक समान स्थिति में होना चाहिए। समता की स्थिति कहा जाता है, द्वंद्वातीत स्थिति कहा जाता है। कितनी भी विपरीत परिस्थिति क्यों ना आ जाए, आपका भगवान का नाम और भगवान का चिंतन, भगवान का रूप, भगवान की कथा, ये सब अगर नहीं छूट रहा है तो आप विपरीत परिस्थिति में भी अपने भगवान का स्मरण करने वाले एक समता को प्राप्त महात्मा होंगे। लेकिन अगर आपने ये बात सुनकर अपने अंदर अभिमान कर लिया कि मैं तो समता को प्राप्त हूं, मैं अमुन इतना भजन करने वाला हूं, तो ये अभिमान आपको नष्ट कर देगा। किसी प्रकार का अभिमान मत आने देना, क्योंकि अभिमान सभी क्रियाकलापों पर पानी फेर देगा। घमंड कभी ना करना, भगवान के आश्रित रहना। कुछ हो जाए तो भगवान से ही प्रार्थना करना, यही जीवन का लक्ष्य है कि भगवान की शरण होकर भगवान की भक्ति की जाए, भगवान की प्राप्ति की जाए। बल अपना नहीं, बल भगवान का, और जो भी साधन हो रहा है भगवान द्वारा ही करवाया जा रहा है। आपका बल कुछ नहीं है, आपको कृपा से, भगवान की कृपा से यह सब कुछ मिला हुआ है। तो भगवान का दिया हुआ यह सब आपका है, आपका नहीं है। अभिमान किसी प्रकार का नहीं, कहने का तात्पर्य यही है। जीवन की सार्थकता यही है कि युगल सरकार के चरणों में प्रेम हो जाए, हमारे प्यारे राधा वल्लभ लाल के चरणों में प्रेम हो जाए और उनकी सेवा बन जाए, गुरुवर की सेवा बन जाए, वृंदावन धाम की सेवा बन जाए, रसिक संत महात्माओं की सेवा बन जाए, सभी भक्तों की सेवा बन जाए, सभी में भगवान का रूप हमें दिखने लगे, सबको हम आदर सत्कार करें, चाहे कितने से गलत काम करने वाला कितना भी पापी क्यों ना हो, सबको बहुत प्यार से, अच्छे से देखें और उनमें सब में भगवान की दृष्टि करें। भगवान इस रूप में है, इस लीला को कर रहे हैं। तो समदर्शिना और समवर्तिना की बात है, समान दर्शन करना सब में, चाहे कि कोई कैसा भी हो, और समवर्तिना अर्थात एक समान व्यवहार नहीं, व्यवहार अलग अलग। अगर कोई पाप प्रवृत्ति कर रहा है तो उससे जाकर आपको बातचीत नहीं करनी है, अर्थात व्यवहार में आपको उतर नहीं जाना है कि
वह गलत काम कर रहा है तो हम भी उससे जाकर बात करें, मेल मिलाप करें, नहीं, आपको अपने भगवान की प्राप्ति के मार्ग में चलना है। तो यही जीवन की सार्थकता आप जीवन में उतारिए। उतारने से काम बनेगा, अर्थात धारण करने के से काम बनेगा, सुनने से काम नहीं बनेगा। आज ही सुनकर भगवान की शरण हो जाओ, मन ही मन भगवान से प्रार्थना करो कि हे प्रभु, मैं आपके चरण शरण में हूं, प्रभु मुझे स्वीकार कर लो। आप कहोगे तो भगवान स्वीकार करेंगे, स्वीकृति वहां से होगी, पूर्ण स्वीकृति। आपको पहले समर्पण तो दिखाना है। धीरे धीरे भगवान का नाम जाप करते 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 मन का विकार मन निर्मल होगा, मन विकार रहित होगा। निर्मल मन में भगवान प्रस्फुटित होंगे। भगवान की इच्छा पर है ये, भगवान पर छोड़ दो, आप तो भगवान के हो जाओ। जय जय श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश।